नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने का मासिक भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके जन्म चंद्रमा कुंभ यानी कि एक्वेरियस पर आधारित है, या आप किसी अन्य राशि के हैं लेकिन आपका लगन एक्वेरियस है यानी कि कुंभ है, तो भी आप इस वीडियो के मार्गदर्शन को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, 7.5 के दौरान, वो भी शिखर की 7.5 में, अगर शनि भगवान ये कह दें कि आपकी 2.5 वर्ष की 7.5 का जो पीरियड है जिसमें आपकी परीक्षा होनी थी, कठिन परीक्षा होनी थी, मानसिक परीक्षा होनी थी, चलो माफ किया। और सिर्फ माफ ही नहीं किया, शनिदेव आपके जन्म चंद्रमा पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और शश राजयोग बना रहे हैं, और ऊपर से वक्री हो गए 140 दिनों के लिए, शानदार बेनिफिट देते हुए, क्योंकि शश राजयोग बनाते हुए दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, 7वें भाव पर बिजनेस के भाव पे दृष्टि रहेगी, आपकी मानसिकता पे दृष्टि रहेगी। बड़ा प्यारा संयोग, जुलाई के महीने से आपकी जर्नी एक अलग ही मुकाम पर जाती है। दोस्तों, इसमें कहने में तनिक भी दुख नहीं है कि आपकी चढ़ती 7.5 थोड़ी सी तनावपूर्ण रही। जैसे ही ये शिखर की 7.5 आई और वो नलिफाइड होकर शश राजयोग में कन्वर्ट हो गई, अभी आप पूर्ण रूप से रिलैक्सेशन में है, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी कहीं ना कहीं दबाव की अनुभूति हो रही है। लेकिन मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपके लिए थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक बिंदु की ओर। देखिए, जब 2025 में शनिदेव उतरती 7.5 में प्रवेश करेंगे तो वो गुरु की राशि होगी, तो कहीं ना कहीं उस समय भी एक हल्की सी ट्रबलेंस का सामना आपको करना पड़ेगा, धन के मामले में और रिश्तों के मामले में। लेकिन चढ़ती 7.5 और उतरती 7.5 लगभग समान रूप से एक स्तर की दिखती हुई, लेकिन अभी का जो समय मिल गया आपको, वो सोचिए कि शनिदेव की ब्लेसिंग मिली आपको, क्योंकि आप कुंभ राशि के जातक थे। शिखर की 7.5, मकर, कुंभ, इसके अलावा किसी भी राशि के लिए इतनी आसान नहीं होती जितनी आसान आपके लिए है। अगर आपको फिर भी आपका दुख बड़ा लग रहा है तो ये अलग बात है, लेकिन अगर कहते हैं ना कि दूसरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया, जब दूसरों का दुख देखेंगे, बड़े से बड़ा दुख देखेंगे, तो अपना दुख भी छोटा लगने लगेगा। वैसी स्थिति शनिदेव की बनती हुई। फिलहाल शश राजयोग, जो कि पंच महापुरुषों में एक बहुत ही प्यारा, पवित्र और जबरदस्त योग माना जाता है। कहते हैं यह योग रंग को राजा बनाने का दम रखता है, योग दम रखता है, लेकिन राजा बनता कौन है? जो व्यक्ति दमदार होता है। एक्शन करेंगे नहीं तो कैसे होगा? तो शनिदेव के अकॉर्डिंग जुलाई का रास्ता बड़ा आसान, क्योंकि अभी वक्री स्थिति में मिल गया आपको 140 दिन 17 जून से। चलिए आइए बात करते हैं। जुलाई महीने के गोचर की 5 तरह के परिवर्तन होने हैं, जिसमें 1 जुलाई को मंगल का परिवर्तन है, 7 जुलाई को शुक्र का परिवर्तन है, 8 जुलाई को बुध का परिवर्तन है, 16 जुलाई को सूर्य का परिवर्तन है, कर्क राशि में जाएंगे, और 24 जुलाई को पुनः बुध का दोबारा गोचर अगली राशि में है। इसका कैसे कैसे प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा, मैं उसकी चर्चा करूंगा। उसके पहले दोस्तों, हमारी सफलता और असफलता तय करती है हमारी जन्म पत्रिका में स्थित दोष और योगायोग।
योगायोग हमें सफल करते हैं और जो दोष होते हैं वो कहीं ना कहीं बाधा डालते हैं। इस बार 4 जुलाई से ही श्रावण का महीना प्रारंभ होने को है और अधिक मास होने के कारण सिर्फ एक ही सावन नहीं बल्कि इस बार आपको 2 सावन मिलने हैं। 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या भी है, यानी कि सोमवार भी, शंकर भगवान का दिन, अमावस्या भी, शनि भगवान के लिए जबरदस्त समय, उनके दोषों से मुक्ति के लिए, और श्रावण भी बहुत ही अच्छा सुखद संयोग। श्रावण के महीने में अगर आप भोले भंडारी की पूजा करते हो तो इससे आपको चंद्र के दोषों से शांति मिलती है। आपकी पत्रिका में अगर कोई दोष है, दोष का मतलब क्या होता है, अगर आपकी पत्रिका में मान लो ग्रहण दोष है, श्रापित दोष है, पितृ दोष है, चांडाल दोष है या कोई भी दोष है, दोष का काम है कहीं ना कहीं आपकी सफलता को, सौभाग्य को रोकना, आपकी खुशियों में बाधा पहुंचाना, और अच्छे योगों का फल आपको खुशियां देना है, प्रगति देना है, पैसे देना है। तो दोस्तों, हर जातक की पत्रिका में कुछ योगायोग और कुछ दोष मौजूद रहते हैं और उनकी जो रेमेडीज होती है उसको करने का एक बहुत ही अच्छा समय माना गया है श्रावण मास को। सावन के महीने में सामान्यतः चंद्रमा से रिलेटेड अगर कोई दोष है आपकी कुंडली में, मान लो चंद्र केतु या चंद्र राहु का ग्रहण दोष, वैसे ही मंगल से रिलेटेड कोई दोष है जैसे मंगल राहु का अंगारक दोष या मांगलिक दोष जिसके कारण शादी में डिले होती है या डाइवोर्स वगैरह की संभावना हो जाती है, इसके अलावा राहु केतु से रिलेटेड कोई दोष या शनि से रिलेटेड कोई दोष आपकी कुंडली में मौजूद है, तो श्रावण के महीने में तरह तरह से रिचुअल करें, भगवान शंकर को मनाने के जितने भी उपाय हैं सब कर डालें, आपको सर्तिया तौर पे लाभ की अनुभूति होगी। दोस्तों, 1 जुलाई को आपके तृतीय भाव के स्वामी जो पराक्रम के स्वामी हैं मंगल और आपके करियर के स्वामी, उनका गोचर होने वाला है। आपको पता होगा पिछले 45 दिनों से 45 डेज से मंगल अपनी नीच राशि कर्क में गोचर कर रहे थे आपके 6ठे भाव में। भले ही वो नीच थे, उनकी रश्मि 0 थी, कार्य करने की क्षमता बिल्कुल 0 थी, लेकिन अगर हम गोचर को देखें तो 6ठे भाव में मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है, यानी कि गोचर अच्छा रहते हुए भी बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिला 45 डेज तक। चलो वो बात चली गई। 1 जुलाई को परिवर्तन 7वें भाव में मंगल आ जाएंगे। जैसे ही 7वें भाव में मंगल आएंगे उसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके करियर पे, उनकी अपनी ही राशि पे। मजबूती आ जाएगी करियर में, जबरदस्त मजबूती आ जाएगी। लेकिन यहां पर जो बिजनेसमैन है, जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, उन्हें तो लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे जातक जहां पे पति पत्नी के संबंधों में कुछ खटास थी, कुछ विवाद था, कुछ अलगाव वाली बात आ रही थी, कुछ कंट्राडिक्शन थे, वहां पे स्थिति थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक दिखती हुई, क्योंकि मंगल की संपूर्ण सीधी दृष्टि आप पर भी रहेगी और मंगल का स्थान आपके स्पाउस के। 8वीं दृष्टि आपके वाणी पे रहेगी। वाणी से विवाद संभव, आपके अंदर थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, आक्रोश बढ़ेगा, एग्रेशन बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, हो सकता है ईगो और अहंकार भी थोड़ा बढ़े। वहां नियंत्रण की आवश्यकता है। दोस्तों, कहते हैं ना, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, लेकिन आज के डेट में क्या होता है कि चंद पैसे क्या कमा लिए, अहंकार हो जाता है कि हम बड़े सफल हैं। अरे अपने से ऊपर वाले को देखो, तब पता लगेगा आप कितने सफल हैं और कितनी मंजिल अभी आपको और तय करनी है। कंफर्ट जोन में ना जाएं, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। अब आज के डेट में होता क्या है कि आपको 5 लाख की जरूरत है और महीने का आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, आप खुश, इससे ज्यादा जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं। उससे क्या होता है, हमारे अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है, एक घमंड कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं नहीं होऊंगा तो कुछ चलेगा नहीं काम। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे,
माता सीता की तलाश में, तो वहां उन्होंने देखा कि रावण तलवार निकालकर माता सीता को डरा धमका रहा है। उनका दिल किया कि उसी तलवार को लें और उसका गला काट डालें। लेकिन वो सोच ही रहे थे, तभी मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। तब उनके माइंड में स्ट्राइक किया कि प्रभु को जो कार्य जिससे कराना होता है वो उन्हें पता है। अगर यही काम मैं करता, यानी हनुमान जी सोच रहे, अगर ये काम मैं करता तो मुझे ये घमंड हो जाता कि मैं हूं तभी ये हुआ। वहीं दूसरे प्रकरण में त्रिजटा नाम की जो राक्षसी है वो कह रही है कि मैंने एक सपना देखा है कि एक बानर आएगा और वो लंका जला देगा। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि मुझे श्री राम ने तो लंका में आग लगाने के लिए बोला ही नहीं। लेकिन हुआ क्या, उसको पकड़ कर ले गए, उनके पूंछ में तेल, बोड़ी, पट्टी सब बांध के आग लगा दी, तो उन्होंने लंका जला दी। तो हनुमान जी ने ये रियलाइज किया, ये सोचा कि देखो मैंने ये कार्य किया होता तो मुझे ये घमंड हो जाता कि ये मैंने किया है, लेकिन प्रभु को जो काम जिससे करवाना होता है उसी से निकलवा लेते हैं। जब वहां बैठे बैठे उन्होंने रावण से अपना काम करवा लिया तो मैं क्या हूं? तो कहते हैं ना, होए वही जो राम रचि राखा। तो कभी कभी हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है कि मैं जो हूं और मैं जो कर रहा हूं, बस मैं हूं तभी वो कार्य हुआ। नहीं, आप एक जरिया हैं, हो वही रहा है जो राम रचि राखा। पार्टनर्स, बिजनेसमैन के लिए मंगल का यह गोचर सपोर्टिव, यहां पर आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। खास करके वैसे लोग जो मंगल के बिजनेस से जुड़े हैं, जैसे रियल एस्टेट, ब्रोकरेज, पावर के साथ अगर आप जुड़े हैं, जैसे आप मान लो राजनीतिज्ञों के साथ जुड़े हुए हैं, सरकारी कुछ ऐसे महकमे के साथ जुड़े हुए हैं जहां पे आप कार्य कर रहे हैं, थोड़ी करेज वाला काम कर रहे हैं, या यूं कहें कि थोड़ा रंगदारी वाला भी काम अगर आप कर रहे हैं जहां पे बाहुबलियों की जरूरत होती है, उनके लिए भी सपोर्टिव। राजनेताओं के लिए भी ये गोचर सपोर्टिव। वहीं आपके लिए ये गुरु और राहु का जो कंजक्शन है, जो लोग कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं, कुंभ राशि के जातक हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि राहु अपने सर्वश्रेष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव राशि क्या आती है? 11, 12, 1 यानी मंगल की राशि। मंगल यानी पावर, लाल बत्ती, पावर। राहु राजनीति का कारक। शनि अभी वक्री है ससराज योग में। भाग्य के भाव को दृष्ट कर रहे हैं गुरु, भाग्य के विधाता, भाग्य देने वाले। इतना बढ़िया काम कर सकता है कि कुछ कहने की बात नहीं। वैसे ही कुछ और लोग जो कि विदेश से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें भी भाग्य का सहारा मिल जाएगा। कुछ ऐसे लोग जो राहु से रिलेटेड और कार्य करते हैं, जैसे जो सेलिब्रिटी हैं, जो स्टार हैं, चकाचौंध में हैं, मीडिया में हैं, क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उन्हें भी राहु बहुत अच्छा यहां पे रिजल्ट देता हुआ। वहीं गुरु जब थर्ड भाव में होते हैं, क्रिएटिविटी चरम पे होती है, आइडियाज बहुत आएंगे। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है कि लोगों के पास आइडिया तो बहुत होता है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे चौपाल में भी बैठे होंगे, कहीं भी बैठेंगे, आइडिया पे आइडिया देते रहेंगे। एडवाइस देने में कोई कमी नहीं है। अगर 100 में 100 लोग एडवाइस दे रहे हैं तो करने वाले सिर्फ 4 या 5 होते हैं और वही सक्सेसफुल होते हैं। समस्या ये है। तो भगवान जो आपको आइडियाज दे रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करो। वहीं आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हुए आत्मिक सुखों का, भौतिक संपदाओं का, घर, गाड़ी, माता, जितने भी आपके संतुष्टि से जुड़े हुए, कंफर्ट से जुड़े हुए चीजों का स्वामी होते हुए, भाग्य के स्वामी होते हुए शुक्र यानी कि वीनस का गोचर अभी छठे भाव में था। वो
7 जुलाई को आपके सप्तम भाव में, आपके स्पाउस के भाव में, आपके पार्टनरशिप के भाव में, आपके बिजनेस के भाव में हो जाएगा, जहां पे मंगल 1 जुलाई को जा चुके हैं। मंगल और शुक्र की युति छठे भाव में भी बनी हुई थी और अभी 7वें भाव में भी बनी हुई है। यहां पर कहीं ना कहीं मंगल शुक्र की दृष्टि आपके ऊपर आएगी। ध्यान रखें, इन दोनों प्लैनेट की जब जब युति हुई है कहीं ना कहीं अनैतिकता को जन्म देती है। मंगल के साथ शुक्र शनक, जिद, अहंकार को जन्म देती है। तो ये जो पैटर्न है कहीं ना कहीं इसे व्यक्तिगत एरर्स के रूप में ना लेते हुए इसको आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में डालें तो ज्यादा अच्छा है, अपने जिद को पूरा करने में डालें तो ज्यादा अच्छा है। ये नहीं कि अपनी वाइफ से झगड़ा कर लिया, अपने हस्बैंड से झगड़ा कर लिया, उस जिद और अहंकार को लेके बैठ गए, डाइवोर्स ले लिया, वो जिद अच्छा नहीं है। उससे अच्छा है कि जिद कुछ इस तरह की हो कामयाबी पाने की, है ना, वो चीजें हैं। चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हो, गला भी काट सकते हो। तो ग्रह जो देते हैं वो आपको, उसे पता नहीं है कि आप क्या करोगे, वो आपको दे रहे हैं, बट उस चीज को कैसे इस्तेमाल करोगे वो आपका काम है। अब मान लो गुरु आइडिया दे रहे हैं, शनि शश राजयोग दे रहे हैं, दे तो रहे हैं, यूज तो करो। यूज करते नहीं हो, बस अच्छे समय का इंतजार करते रहते हो। इतना आसान नहीं होता गोचर का मिलना और समय को गंवाना, यूं ही बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। ये होगा, ये गोचर आएगा तो ये करेंगे। अरे जो मिला है उसे तो पहचानो। शनि वक्री है 140 दिन और ये 140 दिन काफी हैं किसी व्यक्ति की जिंदगी बदल देने के लिए, काफी हैं। यहां एक्शन अनिवार्य है, एक्ट तो करें, एक्शन अनिवार्य है। बल्ला लेके खड़े हैं, ऑडियंस तालियां बजा रही है, 10 बॉल बाकी है, 1 रन लेना है। अब आप बल्ला घुमाओगे ही नहीं तो क्या 1 रन भी बनेगा? अगर आप में योग्यता है, अगर आप स्मार्ट हैं, समय को पहचानते हैं, बॉल आया, ये क्या है? समय। आपके अंदर टैलेंट है, आपने लगाया सिक्सर, तो यहां पे कोई सिक्सर लगाएगा, कोई 4 मारेगा, कोई 3, कोई 2, कोई 1, कोई रन नहीं लेगा। तो ये क्या हो गया? एक्शन। रन लेना इज एक्शन, और कितना लेना है, किधर मारना है, इज योर टैलेंट। और बॉल क्या हो गया? लॉलीपॉप आया, आसान समय, यानी कि अच्छा समय आपके फेवर में। और वहीं पे एक जबरदस्त, जिसके एक एक बॉल पे विकेट डाउन होते हैं, वो क्या हो गया? कड़े टक्कर देने वाला गोचर। अच्छा बल्लेबाज अगर है तो उसे भी नहीं छोड़ेगा, वहां भी छक्का मारेगा, वहां भी चौके मारेगा। एग्री करते हैं ना? तो आपको वैसा बनना है, आपको वैसा बनना है। सिर्फ अच्छे समय में बैटिंग तो हर कोई कर लेगा दोस्त, कठिन वक्त में सिक्सर मारना है। अब दोस्तों, वहीं अगला गोचर 8 जुलाई को बुध के रूप में होगा, जो आपके अष्टमेश और पंचमेश है। अभी पंचम भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाते हुए गोचर कर रहे थे, जिसमें विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय था, प्रेमी युगलों के लिए अच्छा समय था। वहां से बुध निकलते हुए 8 जुलाई को छठे भाव में आ जाएंगे, वहां 24 जुलाई तक रहेंगे, फिर 7वें भाव में उनका गोचर होगा। इसी दौरान 16 जुलाई को कर्क संक्रांति है। अभी सूर्य देव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य का गोचर छठे भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। तो 16 जुलाई तक पंचम भाव में रहते हुए 16 जुलाई को सूर्य देव, जो कि ग्रहों के राजा हैं, रानी यानी कि चंद्रमा की राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे। यानी कि राशि भी बढ़िया, गोचर का भाव भी बढ़िया। सूर्य का गोचर सबसे बेहतरीन छठे भाव में। फायदा कैसे मिलता है, क्यों बेहतरीन है? देखिए, चंद्रमा की राशि में जब तक सूर्य देव रहेंगे, उनके स्वामी चंद्रमा
वो 2 से ढाई दिनों में राशि बदलते रहते हैं, अलग अलग जगह से युति करते हुए फटाफट फटाफट पूरे महीने निकलते रहते हैं। अब सूर्यदेव आ गए कर्क राशि में 1 महीने के लिए। अब जैसे जैसे चंद्रमा अलग अलग राशियों में अलग अलग ग्रहों से युति करते हुए घूमेंगे, आपको इसके फायदे दिलाते चले जाएंगे। नहीं समझे? मान लो छठे भाव में गए, छठा भाव क्या है? रोग शत्रु ऋण। और मान लो चंद्रमा लगन में है, आपके जन्म चंद्रमा पर ही है कुंभ राशि में, आपको रोग शत्रु ऋण से मुक्ति देगा। फिर सेकंड हाउस में देगा सूर्य, सरकार का कारक, धन के भाव में गया, अचानक धन का लाभ करवा दिया, रिश्तेदारों से लाभ करवा दिया, आपकी वाणी से लाभ करवा दिया। तृतीय भाव में गया, पराक्रम से लाभ करवा दिया, वहां गुरु भी है, गजकेसरी योग बना दिया, लाभ मिला, राहु के साथ भी कंजक्ट कर रहे हैं, विदेशी फायदे भी दिला गया। फिर वो चतुर्थ में आए, आत्मिक सुख संतुष्टि दिया, माता के स्वास्थ्य को लाभ दिया, प्रॉपर्टी घर गाड़ी से संबंधित कुछ कार्य थे वो किए। फिर पंचम में गए, पंचम में संतान प्रेमी युगलों को लाभ कराया। छठे भाव में फिर पुनः आ गए, सूर्य के साथ युति होगी, राजा रानी की युति होगी, बहुत अच्छा संजोग। कर्जे से राहत हो सकती है, कहीं ना कहीं से फंड का अरेंजमेंट हो जाएगा। कोई शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे थे तो अचानक उन पे हावी होने का आइडिया आ जाएगा, वो भाग जाएंगे अपने आप। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी थी वो भी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। फिर 7वें भाव में जाएंगे, बिजनेस से लाभ, पार्टनरशिप से लाभ, पत्नी से लाभ, पत्नी के सहयोग से लाभ मिल सकता है। फिर अष्टम में गए, छिपे हुए कुछ लाभ आपको दे जाएंगे। समझ रहे कैसे कैसे ये काम कर रहा है। अब 7वें में जब हैं, मंगल से युति कर रहे हैं, शुक्र से भी युति कर रहे हैं। मंगल और जब चंद्रमा एक साथ होते हैं क्या बनाते हैं? अष्टलक्ष्मी योग, फिर से लक्ष्मी की प्राप्ति। फिर अष्टम में गए, छिपे हुए लाभ कराया। नवम में गए, भाग्य का लाभ कराया। दशम में गए, करियर को सपोर्ट मिल गया, सूर्य का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का। फिर एकादश में गए, समझ रहे लाभ। फिर 12वें में गए, विदेश से संबंध स्थापित कर दिया। इस तरह से जब घूमते हैं, सूर्य केंद्र बन गया, वो बार बार हर जगह कंजक्शन करते हुए, युतियां बनाते हुए आपको लाभ दे रहे हैं। ऐसे मिलता है लाभ किसी भी ग्रह का। दोस्तों, ये तो थे जुलाई के गोचर। अब आपको एक कनेक्शन समझाता हूं। गुरु राहु तृतीय भाव में, वहां से गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी आपके सप्तम भाव पर। 7वें भाव में भी कौन आ गए? मंगल शुक्र। मंगल आपका करियर, शुक्र आपका भाग्य, और गुरु और राहु मंगल की ही राशि में। कितना बढ़िया करियर और भाग्य को मिक्स कर रहे हैं। ऐसे समय में बस चाहिए आइडिया और काम करने वाला व्यक्ति, पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। गुरु राहु एक साथ, गुरु भाग्य का कारक, नवम भाव का दिग्बली ग्रह, और राहु लक का कारक, नवम भाव, दोनों दृष्टि कर रहे हैं। भाग्य तो चरम पे है अभी, भाग्य तो चरम पे है। अगर पिछले जन्मों में कोई ऐसा घृष्ट अपराध ना किया हो बस, नहीं तो ये गोचर तो सुपर। उसके बाद गुरु अपनी ही राशि को नवम दृष्टि से देख रहे हैं, आपके लाभ के भाव को, धनु राशि को, 9 नंबर को। गुरु अकेला बैठ के भाग्य से और लाभ से आपका संबंध क्रिएट कर रहे हैं, और साथ में केंद्र यानी कि सप्तम को भी दृष्टि कर रहे हैं। कितने ग्रहों को एक साथ उन्होंने ऑपरेट कर दिया। इस चीज को अगर आप समझ गए तो आप रुकेंगे नहीं, किसी भी महीने, किसी दिन नहीं रुकेंगे। आपको बस एक ही चीज चाहिए। अब कहते हैं बर्निंग डिजायर, बोलते हैं ना, पूंछ में आग लगाने वाली बात। कोई प्रेरणा को दिल में ले लो, कोई ड्रीम को दिल में ले लो। मान लो आपके किसी फ्रेंड के पास एक बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, वहां आप अपनी वाइफ के साथ जाते हो
आपकी वाइफ चीज़ों को देख रही है, काश मेरा बेडरूम भी ऐसा होता, काश मेरा वॉशरूम भी ऐसा होता, काश मेरा किचन भी ऐसा होता, मुझे ऐसा ही चाहिए। आप सुन रहे हो कि मेरे पास तो 2 बेडरूम का घर है। अब आपके अंदर ना दिल पे लेने वाला एक ड्रीम हो गया, मुझे ये अचीव करना है। क्या असंभव है दुनिया में, किसी और ने अचीव किया, आप क्यों नहीं कर सकते? एक बात बता दो, क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि आपने सोचा नहीं। आप इंसान जो सोचता है वो अचीव कर सकता है। कहते हैं ना कि माइंड ने जो कंसीव कर लिया, इंसान उसको अचीव कर सकता है। हमेशा समझाता हूं, इस दुनिया में सिर्फ एक ही अमिताभ बच्चन नहीं, सिर्फ एक ही एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, हजारों हैं, लाखों हैं। अंतर क्या आया? उन्होंने प्रयास किया, प्राइस पे किया और वहां तक पहुंचे क्योंकि उनके अंदर बर्निंग डिजायर थी, उनके अंदर एक ड्रीम कह ले या पागलपन कह ले कि मुझे वो पाना है, उस सफलता को पाना है। और सीधा उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं सीधा अमिताभ बच्चन बनूंगा या मैं राष्ट्रपति बनूंगा। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप काम किया। पहले एक लेयर को अचीव किया, फिर दूसरे लेयर को अचीव किया, फिर तीसरे लेयर को अचीव किया। उन्हें भी नहीं पता था कि वो उस ऊंचाई तक जा पाएंगे, बस एक ड्रीम लेके चले थे। तो हमें भी अपने सक्सेस को एक एक पार्ट में, एक एक स्टेज में अचीव करते जाना चाहिए। आपको भी पता नहीं कि आप क्या बन सकते हैं, बस एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, एक सुनहरा सपना होना चाहिए, एक लगना चाहिए, एक जीने की उम्मीद होनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है। ये गोचर तो आते जाते रहेंगे, हर महीने मैं आपको ये गोचर समझाऊंगा, ऐसा पैटर्न बन रहा है। लेकिन उसका रियल फायदा तभी होगा जब उसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। जितनी आप आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे आपकी प्रगति उतनी ही आसान और सरल होती चली जाएगी, कठिनाइयां नष्ट होती चली जाएगी। तो श्रावण का महीना सर्वश्रेष्ठ है आपको हर तरह के पूजा पाठ रेमेडीज करने का। तो दोस्तों देखिए, कभी कभी हमारी पत्रिका के दोष हमें आगे बढ़ने नहीं देते या कहीं ना कहीं व्यवधान उपस्थित करते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी पत्रिका देखनी है। पत्रिका में देखें कि शनि कैसे हैं, राहु कैसे हैं, बृहस्पति कैसे हैं, सारे ग्रहों को देख ले। जो ग्रह अच्छे हैं बढ़िया है, उनके जेम्स पहन ले, उसकी और ताकत को बढ़ा दे। जो त्रिकोण के स्वामी है उनकी ताकत को जबरदस्त बढ़ा दे। उसके बिना कार्य नहीं चलेगा, उसके बिना बिल्कुल कार्य नहीं चलेगा। अपने दशानाथ के औरा को पहचाने कि बढ़िया दशा चल रही है या खराब दशा चल रही है। बढ़िया दशा चल रही है तो उसकी पावर को और बढ़िया कर दे। खराब दशा चल रही है, अशुभ भाव की, अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, उसके लिए उपाय कर ले। पहली तो ये 2 चीजें। सभी तरह के दोषों की शांति के लिए पूरे सावन में आपको भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए शिवलिंग पर। पास में मंदिर है, जा सकते हैं। प्रतिदिन मंदिर ना जा पाए तो एक आसान सा तरीका यह है कि एक पारद का शिवलिंग घर में स्थापित करें। बहुत सारे लोग डरते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। बड़े आकार का नहीं रखना चाहिए। अंगूठे से छोटे आकार का शिवलिंग, वो भी पारद का, घर के मंदिर में एक शीशे के पात्र में स्थापित करें। एक छोटा सा नंदी रख दें वहां पे। जलधारा का पूरा सेट मिलता है जो कि आपके शिवलिंग के ऊपर जलधारा होती है, क्योंकि डायरेक्ट शिवलिंग पे जल नहीं डालना चाहिए। वो सब स्थापित कर लें। और पूरे सावन घर में अगर शिवलिंग होगा तो प्रतिदिन आप जरूर जल चढ़ाएंगे, समय नहीं लगता, तो इससे आपको फायदा होगा। और पारद शिवलिंग कहते हैं जिसके घर पे रहता है उनके घर में सुख शांति, स्वास्थ्य सभी का अच्छा रहता है, शत्रु हावी नहीं होते और हर तरह से धन लाभ की प्राप्ति होती है। तो पारद शिवलिंग घर में जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं जिससे कि धन की वृद्धि होगी अगर आप इसे सावन में करते हैं। पहला उपाय, अगर
मंगल दोष है कुंडली में, मांगलिक दोष है, जिसके कारण शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां हैं। कहीं ना कहीं कुछ लीगल केसेस है, कुछ लिटिगेशन है, घर में लड़ाइयां ज्यादा होती है, क्रोध ज्यादा आता है। तो मंगल दोष की शांति के लिए अनार का जूस ले आएं, खासकर मंगलवार के दिन तो अवश्य। मंगलवार के दिन अनार के जूस से, अनार के रस से आप भगवान शंकर का अभिषेक करें। यह तो हो गया मंगल के लिए। धन प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से प्रतिदिन अभिषेक करना बहुत अच्छा माना जाता है। शहद से अभिषेक करेंगे, यह भी धन लाभ के लिए अच्छा माना जाता है। कुल मिलाकर जो पंचामृत बनाते हैं उनसे रुद्राभिषेक करें। पहले गंगा जल से, फिर दूध से, दही से, शहद से, जो आपका भूरा होता है चीनी, उससे करें, फिर घी से करें। ये होगी पंचामृत। उसके बाद फिर जल चढ़ा दें। इसको कहते हैं पूर्ण रूप से अभिषेक। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं गन्ने का रस, मंगल दोष के लिए अनार का, और शहद अलग से। इसके अलावा शंकर भगवान को जो आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, 11 बेलपत्र तो प्रतिदिन चढ़ाना ही चढ़ाना है पूरे सावन। बेलपत्र लाएं ताजे ताजे, उसको अच्छे से धुल के साफ सफाई करके, जो स्वच्छ पत्ते हैं बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बेलपत्र का एक अपना अलग ही महत्व है, उसके बारे में आप इंटरनेट पर जाकर पढ़िए। बेलपत्र में सभी में चंदन लगाएं और जिस तरफ से उनकी पत्तियां सीधी हैं वैसे शिवलिंग पे रखें। आपकी तरफ उनका अपोजिट लीफ होना चाहिए। 11 बेलपत्र प्रतिदिन शिवलिंग पे चढ़ाएं। साथ में जब सोमवारी का व्रत बहुत सारी हमारी माता बहनें रखती हैं, बहुत सारे पुरुष भी रखते हैं, तो उस दिन धतूरा, भांग, बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं। तो जो धतूरा है, जो कांटे वाला जो धतूरा होता है, उसको पूरा का पूरा ना चढ़ा दे, उसको ऐसे मैश कर दे, तोड़ कर चढ़ाएं, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं। फूल, माला, जो कर सकते हैं वो कीजिए। मैंने आपको एक पूर्ण रूप से तरीका बताया, जो कि आप करेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। इसके अलावा कहते हैं भगवान शंकर पे कोई भी पीली चीजें या हल्दी वगैरह नहीं चढ़ाते। तो अक्षत को पीला नहीं करना है। जैसे सफेद अक्षत है, पूरा गोटा अक्षत, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। उसको थोड़ा गीला कर लें, जल में गीला कर लें और गीले अक्षत को शिवलिंग पे चढ़ाएं। इससे भी धन लाभ होता है। तो पूरे सावन इस तरीके से अगर आप पूजा पाठ करते रहते हैं, या मंदिर जाकर या घर में, तो मान के चलिए कि पत्रिका के अधिकतर दोषों की शांति होती है। कारण क्या है? बड़े बड़े जो मेजर दोष है उनकी पूजा आप पंडितों से करवा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर से करवा सकते हैं, लेकिन आपका एक जो समर्पण है, ग्रेटिट्यूड है भगवान के टुवर्ड्स, आपका जो समर्पण है वो तो भगवान को चाहिए, वो आप करें। बाकी तो सब वही होगा जो राम रचि राखा। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जुलाई का महीना जो कि सारे के सारे अच्छे ट्रांजिट से भरा है, आपको अपार सफलताएं प्रदान करें। और ये महीना तो कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद अगर आप ठान लें और अपनी योग्यता का और अपनी जिद का सही उपयोग कर लें, तो शायद कुछ भी असंभव नहीं। और मैं कभी भी बात करता हूं दोस्तों, तो सिर्फ एक महीने के लिए बात नहीं करता, क्योंकि आपने अगर एटीट्यूड बदल लिया तो उसी समय पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करें, अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।